दोस्तों, आप सभी लोगों का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के बीच में IUPSC नामकरण का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि IUPSC नामकरण कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम इन कॉलम्स का प्रयोग करके IUPSC नामकरण करते हैं। तो दोस्तों, 2-4 एग्जाम्पल उस दिन हम करवाए थे। अब आगे के एग्जाम्पल्स को हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से इन कॉलम्स का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला उदाहरण है CH3 CH2 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 CHO। तो दोस्तों, IUPSC नामकरण में हमने सबसे पहले यह बताया था कि सबसे पहले हम नंबर देने का कार्य करते हैं, और नंबर हम इस प्रकार से देते हैं कि प्रथम पूर्व लग्न को और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद में क्रियात्मक समूह को, इन तीनों चीज़ों को इस प्रकार से नंबर दिया जाए कि इन तीनों चीज़ों को कम नंबर प्राप्त हो। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए इस कार्बनिक यौगिक में, तो यहाँ पर आपका ना Cl है, ना तो Br है, ना तो आयोडीन है, ना तो एल्किल है। तो कहने का मतलब हमारा प्रथम पूर्व लग्न नहीं है। फिर इसके बाद में देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। फिर उसके बाद में देखते हैं क्रियात्मक समूह है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्रियात्मक समूह आपका CHO है। तो कहने का मतलब हमें CHO को कम नंबर देना है। अब हम नंबर इधर से देते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पर जो कार्बन की संख्या आई 5 आई। अब हम शुरू करते हैं इन कॉलम्स के अनुसार IUPSC नामकरण के लिए। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ना तो प्रथम पूर्व लग्न है, तो इसको हमें छोड़ देना है। चक्रीय संरचना इसमें नहीं बन रही, इसको भी छोड़ देना है। कार्बन की संख्या देखा जाए तो 5 है। तो कार्बन की संख्या 5 होने पर, कार्बन की संख्या जब 5 होती है तब इसे लिखा जाता है पेंट। फिर इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कि बंध किस प्रकार का है। बंध सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए लिखा जाता है एन। तो ये हो जाएगा एन। फिर उसके बाद में देखते हैं क्रियात्मक समूह क्या है। तो क्रियात्मक समूह देखा जाए तो CHO है, CHO के लिए नल लिखा जाता है या अल लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल। जब आपस में मिला करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा पेंटेनल, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, CH2 CH3 CH2 CH2 OS। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि हमारा ना तो कोई प्रथम पूर्व लग्न है, हमारा ना तो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ पर केवल क्रियात्मक समूह है। तो हमें क्रियात्मक समूह को कम नंबर देना है। तो कार्बन गिनते हैं इधर से, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं इन कॉलम्स का। तो यहाँ पर प्रथम पूर्व लग्न आपका नहीं है और इस प्रकार की संरचना भी नहीं है। कार्बन की संख्या 5 है, तो कार्बन की संख्या 5 है, तो इसके लिए लिखा जाता है पेंट। फिर इसके बाद में देखते हैं कि बंध किस प्रकार का है। तो बंध आपका सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए लिखते हैं एन। फिर इसके बाद में देखते हैं कि हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर OH है, OH के लिए लिखा जाता है ऑल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर पेंटेनॉल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर CH3 CH CH CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहले ना तो कोई क्रियात्मक समूह है, ना तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन हमारा प्रथम पूर्व लग्न है। तो कहने का मतलब जब प्रथम पूर्व लग्न है तो हमें प्रथम पूर्व लग्न को कम नंबर देना है। और प्रथम पूर्व लग्न में अगर देखा जाए तो हमारा Cl यहाँ पर है, Br इधर है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इधर से हम कम नंबर देते हैं तो ये तीसरे नंबर पर है, इधर से देते हैं तब भी ये तीसरे नंबर पर है। तो हम दोनों साइड से नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इधर से भी तीसरे कार्बन पर आपका प्रथम पूर्व लग्न है और इधर से भी तीसरे कार्बन पर आपका प्रथम पूर्व लग्न है। तो नंबर चाहे इधर से दीजिए और चाहे इधर से दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं इधर से देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर प्रथम पूर्व लग्न, यहाँ पर Br और Cl बैठा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं IUPSC नामकरण में, सबसे पहले हम प्रथम पूर्व लग्न को लिख देते हैं अगर रहता है तो यहाँ पर देखा जाए तो चौथे और तीसरे कार्बन पर आपका प्रथम पूर्व लग्न है।
तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि जब आपका Br भी हो, Cl भी हो, आयोडीन भी हो, कुछ भी हो, तो हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का प्रयोग करते हैं। जो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसका नामकरण पहले करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये चौथे कार्बन पर है तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा क्लोरीन तीसरे कार्बन पे है तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो। फिर उसके बाद में देखा जाता है कि चक्रीय संरचना है कि नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 6 है, तो इसके लिए लिखा जाता है हेक्स। फिर उसके बाद में देखते हैं बंध किस प्रकार का, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा N। फिर यात्मक समूह यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन को अगर हम नंबर दें, इधर से नंबर देते हैं तो ये तीसरे नंबर पर आता है, इधर से नंबर देते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है, तो हमें नंबरिंग इधर से करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। अब दोस्तों हमने नंबर दे दिया और नंबर इस प्रकार से दिया कि हमें इसको या फिर इसको कम नंबर मिल गया। अब उसके बाद में हम इन कॉलम्स का प्रयोग करते हैं। कॉलम्स में देखते हैं कि ये इस प्रकार का कोई भी चीज़ इसमें बैठा है कि नहीं बैठा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं Cl भी है, Br भी है। तो यहाँ पर हमेशा आपको याद रखना है, अगर ये 2 बार रहेगा तो यहाँ पर डाई का प्रयोग होगा, 3 बार रहेगा तो ट्राई का प्रयोग होगा, 4 बार रहेगा तो टेट्रा का प्रयोग होगा, और जिस कार्बन पर होगा उस कार्बन को भी हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले Br भी है, Cl भी है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, और ब्रोमो आपका चौथे और पांचवें दोनों पर है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4 और 5 ब्रोमो। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि क्लोरो भी है, तो यहाँ पर 2 3 क्लोरो, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 क्लोरो। तो प्रथम पूर्वलग्न इसको हमने नामकरण दे दिया, नाम इसको दे दिया। इसके बाद में चक्रीय संरचना बिल्कुल भी नहीं है। कार्बन की संख्या देखा जाए तो 7 है, और 7 के लिए लिखा जाता है हेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हेक्ट। फिर देखते हैं कि बंध किस प्रकार का है, तो बंध आपका सिंगल है, तो यहाँ पर लिख देंगे एन। फिर आगे देखते हैं क्रियात्मक समूह कौन सा, तो क्रियात्मक समूह कुछ भी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 5 ब्रोमो 2 3 क्लोरो हेक्सेन। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स करवाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों इस प्रकार से हमने नंबर देने का कार्य कर दिया। नंबर देने के बाद में सदैव हम ये करते हैं कि अपने कॉलम्स पर आते हैं, और कॉलम्स का शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। शुरुआत हमारी प्रथम पूर्वलग्न से, तो प्रथम पूर्वलग्न इसमें है कि नहीं है, तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि हमारा क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, जो कि प्रथम पूर्वलग्न में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले लिखा जाएगा Br, क्योंकि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में ब्रोमीन आपका पहले आ जाएगा और Cl आपका बाद में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 5वें कार्बन पर है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 5 ब्रोमो। फिर दोस्तों इसके बाद में देखते हैं कि हमारा क्लोरीन 3 जगह पे है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि अगर कोई चीज़ 2 बार रहती है तो उसके लिए हम लिखते हैं डाई, 3 बार रहती है तो उसके लिए लिखते हैं ट्राई, अगर 4 बार रहती है तो उसके लिए लिखते हैं टेट्रा, और अगर 5 बार रहती है तो लिखते हैं टेट्रा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहले ब्रोमो लिखने का कार्य कर दिया।
अब इसके बाद में Cl की बारी आती है, तो Cl यहाँ पर 3 बार है, तो जब 3 बार रहता है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ट्राई का, 2 बार रहता है तो प्रयोग करते हैं डाई का। तो दोस्तों यहाँ पर चौथे पर भी है, तीसरे पर भी है, दूसरे पर भी है, तो हम ऐसे लिखेंगे 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो। अब दोस्तों हमारा इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं इसके पास, तो यहाँ पर चक्रीय संरचना नहीं बन रही है, हमारा कोई भी मतलब नहीं है। कार्बन की संख्या देखी जाए तो 9 है, और 9 के लिए लिखा जाता है 9। फिर उसके बाद में देखते हैं बंध किस प्रकार का, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो लिखा जाएगा एन। तो ये हो जाएगा एन, क्रियात्मक समूह कुछ भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 ब्रोमो 2, 3, 4 ट्राई क्लोरो नो नेल। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।